हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ओवर थिंकिंग को बीट करने के बारे में। कैसे आसानी से आप अपनी ओवर थिंकिंग को ऐसे चुटकी में भगा सकते हैं। ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाना बहुत ही आसान है। आप इस वीडियो में वो सब चीज़ें सीख जाएंगे, समझ जाएंगे और उसके बाद आपकी ओवर थिंकिंग गायब हो जाएगी और आप एकदम हंसते मुस्कुराते बहुत ही बेहतरी से अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। सो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, लास्ट तक तो ज़रूरी देखना है, शेयर भी करना है। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं सो आप भी मेरे डियर वन बन गए हैं, तो मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम इस वीडियो में सीखना शुरू करें उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लें ताकि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन करें, अफर्मेशंस करें, ताकि आपका माइंड एकदम शांत रहे, आप बहुत अच्छा महसूस करें। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ 6 तरीके जिससे कि आपकी ओवर थिंकिंग खल्लास गई। हाँ जी, तो पहला तरीका है प्रॉब्लम इज़ रेयरली द प्रॉब्लम। देखो मेरे हाथ में क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास। और ये अचानक से ये कैमरा इतना बड़ा कैसे हो गया, और ये कैमरामैन इसका तो फेस कैसा हो गया, ओ माय गॉड। मेरे हाथों की जो नन्ही नन्ही सी रेखाएं हैं, अरे बाबा रे, मेरा हाथ इतना बड़ा, ऐसे वो चीज़ें भी दिख रही हैं जो ज़रूरी नहीं थी। क्या हो रहा है ये? तो हम लोग क्या करते हैं ना, अपने हाथ में ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर तो नहीं घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर मैग्नीफिकेशन करने लग जाते हैं। हम बस लिया और बाल की खाल निकालने में लग गए। प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन क्या कर रहे हैं हम ना बस उस प्रॉब्लम के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं और सोच सोच के उसको मैग्नीफाई कर रहे हैं। यहाँ पर मैग्नीफिकेशन डिस्टॉर्शन लग रहा है। और क्या होता है कि आप उन बातों के बारे में भी एक्स्ट्रा कंसर्न करने लग जाते हैं जो बिल्कुल यूज़लेस है। अब जब आप इतना ज़्यादा बाल की खाल निकालेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे। प्रॉब्लम वास्तव में प्रॉब्लम होती नहीं है, प्रॉब्लम के अंदर ही उसका सोल्यूशन छुपा हुआ होता है। लेकिन सोल्यूशन कब दिखेगा? जब आप प्रॉब्लम को मैग्नीफाई करना बंद कर देंगे। प्रॉब्लम कौन ऐसा है जिसकी ज़िंदगी में नहीं आती? सबके पास प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको ये लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ आपके पास है तो ये आपकी गलतफहमी है। प्रॉब्लम भाई ऐसी चीज़ है जिसके पास सबका एड्रेस है, मेरा भी है। सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है। तो आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना कहकर ऐसे बोलो ये एक चैलेंज आया है। अब जैसे हमने प्रॉब्लम को रिप्लेस किया चैलेंज से, तो वहाँ पर हमारे अंदर की स्किल्स, हमारे अंदर की कैपेबिलिटीज़ बाहर आनी शुरू हो जाएंगी। तो प्रॉब्लम को इतना बड़ा नहीं बनाना है कि मैग्नीफाइड व्यू से हम उसे देखना शुरू कर दें। नहीं, चैलेंज है और सबकी लाइफ में आता है। तो शांति दो अपने मन को और फिर देखो कि ये जो चैलेंज आया है ये मुझे बेहतरीन इंसान बनाने के लिए आया है। तो वो चैलेंज को क्या करो, ऐसे अपॉर्चुनिटी मानो कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है भाई? मुझे बेहतरीन इंसान बनाने की अपॉर्चुनिटी है। मेरे अंदर का जो स्किल है, जो टैलेंट है, मेरे अंदर की जो कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर के जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो अभी शोकेश करने का वक्त आ गया है। और जब आप इस एटीट्यूड को अपनाओगे तो प्रॉब्लम रहेगी नहीं। वो बस एक ऐसा चैलेंज, ऐसी अपॉर्चुनिटी बनकर रह जाएगा कि वो आपको एक बेहतरीन इंसान बनाने के लिए, आपको पॉलिश करने के लिए आया हुआ एक छोटा सा इवेंट था। ये एटीट्यूड अपनाते ही आप ओवर थिंकिंग जोन से बिल्कुल बाहर आ जाओगे। सो हमेशा याद रखेंगे, मेरे साथ रिपीट करो कि लाइफ में प्रॉब्लम नाम की चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हर कुछ जो भी हमारे को डिफ़िकल्ट लग रहा होता है ना, ऐसा लग रहा होता है शुरुआत में कैसे होगा कैसे होगा, जैसे ही हम उसे प्रॉब्लम के बजाय चैलेंज का नाम देते हैं तो चैलेंज से एकदम से हमारे अंदर की पावर इग्नाइट होती है और वो फिर हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगने लग जाता है। तो अपने अंदर ये बोलो कि मेरी लाइफ में अब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कुछ भी अगर मेरी लाइफ में अनसर्टेनिटी आती है या किसी भी तरीके का कुछ भी ऐसा इवेंट होता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पर मुझे कुछ नया सीखने के लिए मिलता है, तो मैं उसे एक चैलेंज की तरीके से लेता हूँ। और मैं अच्छी तरीके से इस बात को जानता हूँ, समझता हूँ कि हर बार
कुछ ना कुछ नया मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने अंदर के टैलेंट को मुझे शो करना पड़ेगा, मुझे अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, उनको टाइम टाइम पर अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में उनको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबके साथ होता है। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले हैं ही नहीं, सबके साथ होता है। जब आप अपने अंदर ये एटीट्यूड बार बार रिपीटेशन से, क्योंकि जो भी कुछ हमें बनाना होता है वो कैसे बनाते हैं, हम अपने इंटरनल डायलॉग्स को रिपीट कर करके बनाते हैं। तो आपका जो नया एटीट्यूड बनेगा, प्रॉब्लम को चैलेंज से रिप्लेस करने का और चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी मानकर अपना बेस्ट देने का, वो कैसे बनेगा? वो बनेगा ऐसे ही जब आप बार बार अपने इंटरनल डायलॉग्स को पॉजिटिव रख के रिपीट करते रहेंगे, और फिर देखिए आपकी ओवर थिंकिंग गई। नेक्स्ट है अवॉइड सेल्फ रिजेक्शन। जो भी लोग सेल्फ रिजेक्शन करते हैं, खुद को रिजेक्ट करते हैं, खुद के बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं, उनको बहुत ओवर थिंकिंग होती है। अगर आप सेल्फ रिजेक्शन को कंप्लीटली अवॉइड कर देंगे तो आपको ओवर थिंकिंग होगी नहीं। तो अगर आप सेल्फ रिजेक्शन को अवॉइड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा इसको? यहाँ पर सेल्फ एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी भाई अपने लिए। आपको अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा। आप जैसे हैं बेस्ट हैं, द बेस्ट हैं आप। बिलीव मी, आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। अपने आप को एक्सेप्ट करें। हाँ, अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। दूसरे लोगों को देखेंगे ही हम, हमारे आसपास क्या चल रहा है, कैसे कैसे लोग तरक्की कर रहे हैं, वो सब देखेंगे, लेकिन उन्हें कंपटीशन मानने की बजाय, उनके सामने हीन अपने आप को मानने की बजाय, अपने आप को रिजेक्ट करने की बजाय, अपने आप को क्रिटिसाइज करने की बजाय अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने आप को रिस्पेक्ट करें और अपने अंदर लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहें। जब आप अपने अंदर लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे तो आप बिल्कुल भी सेल्फ क्रिटिकल नहीं होंगे। और जब आप सेल्फ क्रिटिकल होना बंद हो जाएंगे तो वो जो एक ओवर थिंकिंग चलती रहती है ना, जैसे कोई काम किया, अरे यार, जैसे सपोज कीजिए आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में थे, उसके बाद आपके मन में आ रहा है मुझे ये भी बोल देना चाहिए था, अरे ऐसा ना बोलकर मैं अगर इस चीज़ को ऐसे बोलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब आप क्या कर रहे हैं? आप ना उस मोमेंट में अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो मैंने किया वो सही नहीं किया, क्योंकि आपने कहीं किसी और को अपने से बेटर मान रखा है, या आप अपने आप से शायद बहुत ज़्यादा परफेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। तो आप अगर अपने आप से बहुत ज़्यादा परफेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं तो भी आप सेल्फ क्रिटिकल होंगे। अगर आप किसी दूसरे को अपने से बेटर मान रहे हैं तो भी आप सेल्फ क्रिटिकल हो जाएंगे। आपने खुद अपने ही कुछ परसेप्शन बना रखे हैं अपने बारे में तो भी आप सेल्फ क्रिटिकल हो जाएंगे। आप ओवर एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप से और फिर वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी तो भी आप सेल्फ क्रिटिकल हो जाएंगे। तो रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस आपको रखनी है और आपको हर समय परफेक्शन का कीड़े के साथ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे कीड़े को दिमाग से निकल जाने दीजिए। आप जैसे हैं, जिस मोमेंट में आपने जो किया, अपना बेस्ट दिया। तो जब आप सेल्फ क्रिटिकल होना बंद कर देंगे, सेल्फ रिजेक्शन बंद कर देंगे, खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे अनकंडीशनल लव एंड रिस्पेक्ट के साथ और अपनी प्रोग्रेसिव नेचर डेवलप कर लेंगे, तो आपकी ओवर थिंकिंग बिल्कुल ख़त्म। क्योंकि ओवर थिंकिंग होती ही उन लोगों को है जो अपने आप को दोष देते रहते हैं। इसी तरह से साइलेंस एंड टाइम। भाई साइलेंस में बहुत पावर है और वक्त जैसे जैसे गुजरता है हर भावना को अपने पीक से नीचे आना ही होता है। जब भी लाइफ में कोई चैलेंज आ जाए, आपको मुश्किल लग रही हो, लग सकती है, तो उस टाइम थोड़ा साइलेंस में चले जाएं, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा शोर आपके आसपास है, आपका दिमाग भी शोर शराबा मचा रहा है, लेकिन आप उसे रिस्पॉन्ड करना बंद कर दें। क्योंकि जिस टाइम आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, अगर आप बहसबाजी करते रहेंगे आपके दिमाग से, तो ये इतना बड़ा ज़बान ज़ोर है कि ये चुप नहीं होगा। आप एक बात कहेंगे, ये 10 बात का जवाब देगा आपको। आपके दिमाग में जो आ रहा है आने दें उसे, आप चुप हो जाएं, आप रिस्पॉन्स ही ना दें, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स आपके हाथों में होता है। आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली उस टाइम पर क्या चल रहा है ये आपके कंट्रोल से बाहर की बात है, क्योंकि माइंड ऐसा है कि उसमें कोई भी प्रोग्रामिंग होती है देखकर, सुनकर, किसी भी एक्सपीरियंस से, तो वो उसके बेसिस पर आपसे बात करना शुरू करता है। आपके अंदर आपका जो माइंड है वो एक ऐसी एंटिटी है जो आपसे बात करने में सक्षम है। वो विचारों के ज़रिए, अर्जेस के ज़रिए, तस्वीरों के ज़रिए आपसे बात करने की कोशिश करता है। बट उस टाइम आप बिल्कुल चुप्पी साध लें कि मैंने जवाब देना ही नहीं है ना।
ऐसे हम कभी कभी किलसते हैं ना, किसी से बोलते हैं अरे भौंकता रहे, कोई बात नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे ही दिमाग को भी बोल दो चल भौंकता रहे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे, आ रहा है आने दो, आ रहा है आने दो, बिगाड़ तो सकता नहीं। ये बिल्कुल वो डॉग है जो बस भौं भौं कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो जो सारी पावर है एक्शन की वो हमारे हाथ में है। तो हमें उस टाइम पर बिल्कुल साइलेंस हो जाना है और वक्त को गुजर देना है, क्योंकि जैसे ही वक्त गुजरता है तो हमें लगता है यार इतनी तो कोई बात ही नहीं थी, थोड़े टाइम बाद समझ में आता है। लेकिन अगर हम वो साइलेंस नहीं रखते, साइलेंस में पेशेंस अपने आप ही आ जाता है भाई। जो लोग साइलेंस रख पाते हैं उनमें पेशेंस अपने आप ही आ जाता है। तो साइलेंस रखें और वक्त को गुजरने दें। तो आपका जो इमोशन है, जो आपके अंदर चल रहा है, वो ऐसे जाएगा पीक पर और फिर अपने आप ही ड्रॉप हो जाएगा। तो कहते हैं ना, वक्त हर चीज़ को घटा देता है। आप आज न्यू ब्रांड कोई भी चीज़ ले आइए, कितना भी चमचमाती हुई कार ले आइए, कितना भी बढ़िया मोबाइल ले आइए, वक्त के साथ आप उसे इस्तेमाल करें ना करें, उसकी वैल्यू घटनी शुरू हो जाएगी। कोई भी इमोशन है, आज कितना भी आप खुश महसूस कर रहे हैं, कुछ समय बाद वो खुशी पीक पर जाएगी और नीचे आएगी। ऐसे ही नेगेटिविटी के साथ होता है, दुख के साथ होता है। क्या अगर आप उसे छेड़ना बंद कर दें, एड्रेस करना बंद कर दें, तो अपने आप ही डाउन जानी शुरू होती है। तो उस टाइम पर चुप्पी मार लें, बहस ना करें दिमाग से, क्योंकि हमारा टाइम जो है बड़ा प्रीशियस है। साइलेंस में बिल्कुल चुप्पी साध लें वक्त, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी 70-80% प्रॉब्लम तो अपने आप ही गायब हो गई। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ वो इसलिए लग रही थी क्योंकि आप रिएक्ट कर रहे थे उस बात पर। तो इससे भी आपकी ओवर थिंकिंग गई। और देखें, फैक्ट चेक योर ओन थॉट। भाई आपकी जो थॉट्स हैं उस पर कई बार आपको फैक्ट चेकिंग करनी पड़ती है ना, कि क्या एविडेंस है इस बात के जो मुझे लग रहा है। अब मुझे जो लग रहा है उससे क्या होता है, मुझे तो पता नहीं क्या ही लग जाएगा। हो सकता है मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस जो इधर उधर के रेफरेंसेस हो, पता नहीं किस किस बात पे मुझे तो क्या ही लग सकता है। तो आपको क्या लग रहा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर फीलिंग वर्सेस फैक्ट आपको चेक करने होते हैं ना। सो यहाँ पर ये भी एक तरीके का थिंकिंग एरर होता है, फीलिंग वर्सेस फैक्ट। जब हम अपनी फीलिंग्स को जो हमें लग रहा होता है उसे ही एकदम से मानना शुरू कर देते हैं, तो हमारे अंदर फिर वो फीलिंग्स और कंट्रोल लेना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन जो हमारी थॉट्स हैं ऑटोमेटिकली आ रही हैं, जो लीड कर रही हैं और ज़्यादा थॉट्स की चेन बना रही है, हम उन्हें क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। एविडेंस क्या है, क्या एविडेंस है कि ये बात सही है, उसके फेवर में उसके अगेंस्ट, दोनों तरफ के एविडेंस देखें हम उसमें। और हम देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं हम छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम ऑल और नन थिंकिंग में चले गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमने किसी का भी कोई रेफरेंस लिया और उस पर विश्वास कर लिया है। तो बहुत सारे उसमें कहीं ऐसा तो नहीं हम एक ही एस्पेक्ट को देख रहे हैं, दूसरे एस्पेक्ट को कम्प्लीटली निगलेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे ग्राउंड्स पर जब हम अपने थॉट को क्वेश्चन करते हैं तब जाकर हमें रियलिटी पता चलती है, और उस चीज़ को, उस प्रोसेस को जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है उसे हम वहाँ पर स्टॉप कर पाते हैं। रेयरली हम लोग अपने थॉट्स को क्वेश्चन करते हैं। मोस्टली लोगों को तो लगता है कि जो थॉट्स आ रहे हैं शायद वही रियलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो थॉट्स आ रहे हैं वो ही आपकी रियलिटी है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो आपको कुछ थॉट्स को क्वेश्चन करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद, फैक्ट चेकिंग के बाद वो थॉट्स शांत हो जाती हैं। तो आप ज़रूर करें। अब लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि हर थॉट को ही आप क्वेश्चन करें, क्योंकि बहुत सारी थॉट्स तो ऑलरेडी आप 100% श्योर होते हैं कि बकवास है, अभी मैं इस नेगेटिव इमोशन में हूँ, इस वजह से इस तरीके की थॉट्स चल रही हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम महसूस करते हैं, और जैसा हम महसूस कर रहे होते हैं उसी हिसाब से हमारी थॉट्स भी उसी कलर में रंग जाती हैं। तो वो सब चीज़ों में एक डीप कनेक्शन होने की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों में तो ऑलरेडी मास्टरी हासिल करे हुए हैं, आपको पता है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। बट जिस थॉट को लेकर आप कंफ्यूज हैं, फैक्ट चेक ज़रूर करें, ओवर थिंकिंग वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह से द पावर ऑफ नाउ, भाई प्रैक्टिस कर लो इसे, पावर ऑफ नाउ। जो जीवन है वो अभी में है, क्योंकि जो ओवर थिंकिंग होती है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया, ये अपॉर्चुनिटी क्यों गवा दी, पास्ट की चीज़ों से रिलेटेड, या फिर फ्यूचर में ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, अनसर्टेनिटी की वजह से, अननोन होने की वजह से फ्यूचर में। तो हमारा माइंड जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बेसिस पे खिचड़ी पकाता रहता है। तो मन का वजूद ही या तो अतीत में या भविष्य की कल्पनाओं में है, उसका प्रेजेंट मोमेंट में तो मन का कोई वजूद ही नहीं ना, वहाँ तो चेतनता का वजूद है। तो जितना ज़्यादा आप अपनी चेतनता से डील करने के लिए अपने आप को ट्रेन करेंगे, अवेयरनेस में रहना शुरू करेंगे, उतना ज़्यादा आप महसूस करेंगे कि आपका माइंड जो
हर समय कुछ ना कुछ माइंड चैटरिंग चलती रहती है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, वो ख़त्म हो जाएगी। अब करें कैसे इसमें? तो अपने आप को बताएं। देखो नाव को देखो, आप इसे जैसे यहाँ पर देखिए नाव। अब ज़रा ये 3 जो अल्फ़ाबेट हैं इन्हें रीअरेंज करें। क्या बन जाएगा इससे? WON1। यानी कि नाव में क्या पावर है जो आपको जिताती है, ज़िंदगी में आगे बढ़ाती है, उस मोमेंट को फुली एंजॉय करने देती है। एंड फिर से इसे रीअरेंज करेंगे तो और कौन सा एक पावरफुल वर्ड बन जाएगा? OWN ओन। यानी कि आपकी अपनी खुद की फीलिंग से नाव वर्ड एक कितना पावरफुल वर्ड है। सो अपने आप को रिपीट करें बार बार कि मेरे लिए नाव मोमेंट में रहना बहुत ही आसान है, मेरे को नाउ मोमेंट की पावर फील होती है, और प्रेजेंट मोमेंट में रहकर, उस नाउ मोमेंट में रहकर मैं जब अपने सारे काम को बहुत अच्छी तरीके से करता हूँ, अपना बेस्ट देता हूँ, तो मेरे अंदर वो जो एक विक्ट्री की, एक जीतने की फीलिंग आती है, वो अमेजिंग है, वो मेरी अपनी है। मतलब आप अपने अंदर के सिस्टम को इस तरीके से प्रोग्राम करें कि आपको नाउ मोमेंट में रहने की आदत हो। धीरे धीरे ट्रेन करेंगे। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी इसमें बहुत हेल्प करती हैं। ये एक दिन में नहीं हो जाएगा, लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाएगा। तो आपको लगे रहना है, क्योंकि आपके ब्रेन को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। देखिए जन्म से इतने न्यूरॉन्स हमारे पास होते हैं ना, लेकिन उनमें कोई ट्रेनिंग नहीं होती है जब तक उनके कोई पैटर्न्स नहीं बनते हैं, और हम कुछ भी ऐसे समझ नहीं पाते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपने ब्रेन को ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं, कौन करता है? हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, एनवायरनमेंट, ऐसे फिर बाद में हम भी करते हैं। तो जब ब्रेन को ट्रेनिंग दी जाती है, तो जो ट्रेनिंग होती है उसके हिसाब से वो पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं, और वैसे ही हम करने लग जाते हैं, हमारी आदतें डेवलप हो जाती हैं। तो आप अपने ब्रेन को पहले ट्रेनिंग दें, 90 डेज़ की ट्रेनिंग दें, फिर देखें आप मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। अब फुली नहा भी रहें, जो कि प्रैक्टिकली ऐसे कहने में शायद लगता है आसान है, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो आप मोस्ट ऑफ द टाइम भी आप रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी सुखों से भर जाएगी, धरती पर ही स्वर्ग भोग रहे होंगे आप। तो ट्रेनिंग दें, आप बार बार अपने आप को बताएं कि मैं किसी से भी बात करूं, प्रेजेंट मोमेंट में रहता हूं। अब अपने आप को बताएं कि मेरे सारे कामों को मैं तो हाथ के हाथ ख़त्म करने में विश्वास करता हूँ। तो जो भी है, आप नाउ मोमेंट की इम्पोर्टेंस को बार बार अपने दिमाग को बताएं, उसे ट्रेन करें, और आप महसूस करेंगे कि आपका ब्रेन ट्रेन हो गया है और अब आपके लिए एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बन गया है। जब आप नाउ मोमेंट में रहने लगेंगे तो काहे की ओवर थिंकिंग। ओके, सो आज की जो लास्ट टिप है, 6th टिप, वो है एक्सेप्टेंस इज पीस। भैया स्वीकार करने में ही शांति है। अब स्वीकार करने की जो शक्ति है वो कैसे बढ़ाएं? मन के स्तर पर कोई भी ट्रेनिंग देनी है, भाषा ही, लैंग्वेज ही ज़रिया है। तो एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस का मतलब है हेल्दी वे ऑफ थिंकिंग। सो आप कुछ भी हो रहा है, आपकी मर्ज़ी से हुआ है, बिना मर्ज़ी से हुआ है, या जो भी कुछ है, मतलब कई बार तो ऐसा हो जाता है ना कि जिसको एकदम से एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट इवेंचुअली अंततः उसे एक्सेप्ट ही करना होता है। सो अपने आप को ट्रेन करें कि जब अंत में एक्सेप्ट ही करना है तो इतना क्यों सताया जाए, क्योंकि जैसे ही आप स्वीकार करते हैं आपके अंदर शांति आ जाती है। तो अपने आप को बताएं, मेरे लिए किसी भी घटना को, कोई भी बदली हुई परिस्थिति को, कुछ भी मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आया है, कुछ भी अप्रिय भी घटना घटी है, सबको एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत आसान है। क्योंकि जो आपके मनचाहा होगा तो उसे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्टेंस होगी, उसमें काहे की आपकी पावर लगेगी। जो अनएक्सपेक्टेड हुआ है उसमें आपकी एक्सेप्टेंस पावर लगेगी। तो अपने आप को ट्रेन करें भाषा के ज़रिए कि मेरे लिए कुछ भी, चाहे जो हो जाए, बुरे से बुरा हो जाए, उसे एक्सेप्ट करना बहुत आसान है। मेरे लिए मेरी मानसिक शांति बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप शांति को वैल्यू देंगे अपने अंदर कि नो मैटर इस दुनिया में कुछ भी घटित हो रहा है, मैं एक शांति प्रिय आत्मा हूँ, मुझे शांति में ही रहना पसंद है, सो फिर आपके अंदर स्वीकार करने की शक्ति बढ़ेगी। जो भी हम बार बार अपने आप को बताते हैं, तो एक कमज़ोर सा विचार बार बार दोहराने से ताकतवर बन जाता है, और हमारे अंदर एक एक सेल तक, पूरे अंदर के सिस्टम तक ये मैसेज पहुंचा देता है, और वैसी ही पावर इमोशंस की हम फील करने लगते हैं, वैसी ही हमारी आदत बन जाती है, और वो हमारे व्यवहार में झलकती है। सो आप बस ये 6 तरीके अपनाएं और आपकी ओवर थिंकिंग गई।
उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन से अपने ब्रेन को ट्रेन करना ज़रूर याद रखेंगे। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करेंगे, अपना खास ख्याल रखेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।